सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम और हम सबकी तरफ से माँ को प्यार भरा प्रणाम। आज हम ये जानना चाहते हैं कि एडिक्शन क्या है, लत क्या है, क्यों लगती है और हमें ऑलरेडी बहुत सारी है, लेकिन उससे निजात कैसे पाई जाए। तो मैं माँ से विनती करती हूँ कि माँ इस पे हमें सविस्तर बताएं। ओवर टू यू माँ, थैंक यू। माधवी, कहीं जाना नहीं, पहले मुझे आप बताइए आपके जीवन में या आपके परिवार में कौन बात कर रहे हैं? हाँ माँ। आपके जीवन में आपको या किसी और को किसी चीज की लत है, एक प्रश्न, और दूसरा कितने तरीके की लत होती? थोड़ी लत, थोड़ी एडिक्शंस के एग्जांपल्स दीजिए। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हस्बैंड के साथ घूमने जाए, हर सैटरडे संडे घूमने जाए, बच्चियों को लेके कहीं मॉल में जाए, ऐसा एडिक्शन रहता है। पर ये तो चाहत भी हो सकती है ना? नहीं, बीच में ऐसा एडिक्शन हो गया था कि हर सैटरडे संडे मॉल में ही रहते। वेरी गुड। तो नहीं जाते हो तो क्या होता? नहीं जाते हैं तो पता है, ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, फिर मन में ऐसा लगता है कि कुछ मिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है। ठीक है, रविंदर जी, आपकी लाइफ में कोई एडिक्शन? मैडम, पहले मैं एल्कोहलिक था। पहले आज से 10 साल पहले मैं बहुत एल्कोहलिक था, लेकिन फिर उसके बाद मैं अध्यात्म में आया और उसके बाद मैंने एल्कोहल को छोड़ दिया। और इस टाइम मेरी उम्र है 65 ईयर। 50 साल तक मैं एल्कोहल में डूबा रहा और फिर उसके बाद मैंने वो एल्कोहल छोड़ दिया। उसके अलावा कौन सी लत है आपके जीवन में, या आप मुझे बताइए कि और कैसी लत होती है, किस तरह की? मैडम देखो मैडम, लत तो 2 तरह की होती है। एक होती है अच्छी आदतें, एक होती है बुरी आदतें। बुरी आदतों के अंदर आता है, जैसे मतलब स्मोकिंग हुआ, ड्रिंकिंग हुआ, गैम्बलिंग हुआ, ये उसमें आता है। और दूसरी जो होती है, जैसे मान लो कोई सुबह सुबह मतलब कहीं कोई हम मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं या कहीं योगा करने आ रहे हैं, मतलब इनकी भी आदत होती है। कुछ अच्छी आदतें होती है, कुछ बुरी आदतें होती है। ठीक है, एडिक्शन को ये इनकी बात से कौन सहमत है कि एडिक्शन जो है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है? कौन इनकी बात से सहमत है? जना कुमार, आप सहमत हो कि एडिक्शन कैन बी गुड एंड बैड? Addiction goes, there is no end, it keeps on going. No. Keeps on going. आप अग्री करते हो कि एडिक्शन अच्छी भी होती है और एडिक्शन, बुरी एडिक्शन भी होती है, ऐसा आप मानते हो? यस रचना? यस माँ, मैं मानती हूँ कि दोनों तरह के एडिक्शंस होते हैं। अगर फिर उसकी वो बात नहीं होती है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो एडिक्शन दोनों तरह का हो सकता है, किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। मान लो कोई डिसिप्लिन का भी एडिक्शन होता है, काम के परफेक्शन का भी एडिक्शन हो सकता है। मतलब हर तरह का। अकॉर्डिंग टू यू देयर इज अ गुड एंड बैड इन एडिक्शन, ऐसा आपका कहना? जी माँ, जी माँ, कोई भी एडिक्शन, लेकिन फिर अगर वो नहीं होता है तो फिर वो अनकंफर्टेबल होता है, जिसमें वो थोड़ा नहीं सा रचना, लिसन, नो रचना, लिसन टू माय क्वेश्चन। इन्होंने कहा, रविंदर जी ने कहा कि एडिक्शन 2 तरह की होती है, एक बुरी एडिक्शन और एक अच्छी एडिक्शन। इससे आप सहमत हो? माँ, फिर अच्छी, आप अच्छी कह रहे हो तो फिर वो तो आपको प्रोग्रेस ही देगी ना, तो फिर वो तो एडिक्शन अच्छा ही है, तो उसको तो अपन क्या एडिक्शन कहें फिर। विजय, who is unmuted? Madhvi, please check. Thank you, Mahendra. आप अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। Please be a responsible participant और अपने आप को देखो, 2 चीजें मैं आपको यहाँ दूंगी। आई एम पॉजिंग द सेशन ओवर हियर। 2-3 बातें, थोड़े लोग नए हैं उनको भी कह दूंगी। वीडियो बंद होगा तो रिमूव करेंगे, सेशन
10-15 मिनट के बाद लॉक हो जाती है। बीच में भी अगर आपने वीडियो बंद किया तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी। तीसरी बात, ये एक रिकमेंडेशन है आप सबको, ठीक है? जूम सेशन में जब भी आप पार्टिसिपेट करते हो 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो आवाज बीच में आती है ना, क्योंकि ये एक हायर डायमेंशन से फ्लो होता है, हाँ, तो उसमें आपकी वजह से इतने सारे लोग अफेक्ट हो, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट। दूसरी बात, अपना पोस्चर, आप अपना एंगल कैमरा का प्लीज देखिए कि कहीं ना कहीं आप इस तरह से तो किसी पार्टिसिपेंट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो ना, जो उसका ध्यान नॉलेज में नहीं होते हुए कहीं और जा रहा है। सो प्लीज टेक केयर, स्पेशली वुमेन, बी अ रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेंट, ठीक है? थैंक यू सो मच। यस, अब 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया है। रेखा एंड गैलेक्सी ऑनमैक्स, प्लीज अपना नाम लिखे ताकि मैं आपको एड्रेस कर सकूं। यस, माजी प्लीज हेल्प करे गैलेक्सी ऑनमैक्स को अपना नाम लिखने में। यस, रेखा बताइए। मैं पहले आप सबकी सुनूंगी, उसके बाद मैं मेरी राय दूंगी अब। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। अब आ रही है? नहीं आ रही? नहीं मैम अब आ रही है? मैंने हाँ, अभी आ रही है। आ रही मैंने है? वो निकाल दिया कान से, तो उससे आ रही है। आ रही है। मैम मेरे को एडिक्शन एक मेडिटेशन का हो चुका है बहुत ज्यादा, तो इसलिए ये मेरे लिए अच्छा भी है। तो आपने बोला अच्छा और बुरा, बुरा तो बहुत सारा बुरा होता है। मेरा एडिक्शन मेडिटेशन में बहुत ज्यादा है। मैं जब तक नहीं बैठती मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई काम अधूरा है। ठीक है, थैंक यू। और कोई? और 2 हैंड रेज है, किसके हैं? रचना आई थिंक हो गया। हु इज गैलेक्सी ऑनमैक्स? आपका नाम क्या है? गैलेक्सी ऑनमैक्स। गंगा। अच्छा, तो रीनेम कीजिए ना प्लीज। ओके माही, आपके एनवायरनमेंट में एडिक्शन है, आप मुझे बताएंगे कि एडिक्शन सच में 2 तरह के होते हैं? Ma'am, according to me, I think addiction is always for bad and habits are good. Very interesting. This is my definition according to me, ma'am. Yes. अब अगर मैं आपको ये कहूं कि एडिक्शन इज सिंपली एडिक्शन, उसमें 2 तरीके के नहीं होते। क्यों? ठीक है, एडिक्शन में एक तो बेहोशी होती, एडिक्शन इज एडिक्शन। एडिक्शन किसी भी चीज का हो, किसी भी चीज का, मेडिटेशन का भी क्यों नहीं हो, हाँ, वो नुकसानकारक है। एडिक्शन वर्ड इन इटसेल्फ, देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड। किसी को पिज्जा की एडिक्शन हो सकती है, किसी को मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो की एडिक्शन हो सकती है, किसी को व्हाइट पहनने की एडिक्शन हो सकती है। इट्स ओके विजय, नो प्रॉब्लम। आप रिकॉर्डिंग करें पर। तो प्लीज एक बात को आप समझ लीजिए, द वर्ड एडिक्शन, द वर्ड लत, हाँ, बेसिकली उसके वो क्यों होती है, उसका 2 कारण है। सबसे पहले है लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब बेहोशी, ठीक है? दूसरा है उसके विच कम्स ऑन नंबर 2, नॉट नंबर 1। नंबर 2 पे एक तो आता है रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी, मतलब कि जो जीवन है उसको फेस करने की, हाँ, हमारे पास होश नहीं है। फर्स्ट नंबर पे आ जाओ। सो सेकंड नंबर फर्स्ट के साथ टोटली कनेक्टेड है। आई एम वेरी सॉरी टू से, पर हम एडिक्शन को 2 हिस्से में नहीं बांटेंगे, गुड और बैड। एडिक्शन इज एडिक्शन, दैट्स इट। जो रेखा ने कहा मेडिटेशन का एडिक्शन, ये एडिक्शन नहीं है। क्यों एडिक्शन नहीं है? क्योंकि आपको होश है कि ये चीज मेरे काम की है, ये चीज मुझे और होश में ला रही है। तो ये अंडरस्टैंडिंग, आउट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ डिसिप्लिन। जो रेखा ने बोला, इट इज अ सेल्फ डिसिप्लिन। जैसे हम सोते हैं, नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आई एम सॉरी टू से, एडिक्शन लिखो सब लोग नोटबुक में, एडिक्शन इज इक्वल टू प्राइमरीली बेहोशी, पूरा होश नहीं है।
एंड सेकंड एडिक्शन का सेकंड नंबर पे आता है, आप फेस ही नहीं करना चाहते हो जो आपके सामने है, जो भी तकलीफ हो, जो भी नहीं अच्छा लगता है। मेरे मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, मेरी फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है, इसलिए मैं फेस नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं क्या करूंगी, इसको भूलने के लिए मैं कोई भी दूसरी, फिर वो मेडिटेशन की भी वो कहते हैं वैसे जानबूझकर शुरू शुरू में तो वो भी आपको लगानी पड़ेगी। सो फर्स्ट पॉइंट, कोई भी आपके घर में एडिक्शन वाला है, किसी भी तरह का एडिक्शन, आजकल मोबाइल में गेम का एडिक्शन है, हाँ, टीवी का एडिक्शन है, बहुत सारे एडिक्शन, एनी एडिक्शन इज नॉट गुड, कोई भी एडिक्शन अच्छा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बेहोशी है। पान मसाला की एडिक्शन, सिगरेट, और एक बात प्लीज आप लोग याद रखें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, लोग एडिक्शन से 3 तरीका के बात करते हैं एडिक्शन की, क्या? सिगरेट, उसमें पान मसाला भी, हम टोबैको भी आ गया, दारू और ड्रग्स। माफ करिएगा, पैसे का एडिक्शन, सेक्स का एडिक्शन, पॉलिटिशियंस को पावर का एडिक्शन, हाँ, आपको किसी सहेली का एडिक्शन, उसके साथ आज बात नहीं की तो मैं कांपने लगूंगी, मुझे डिस्कम्फर्ट होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये सब एडिक्शन है। सिर्फ जीन्स पहनूंगी, ये भी एडिक्शन। सो तीसरे नंबर पर हम एडिक्शन में ये फर्स्ट इज होश नहीं है, हाँ, सेकंड मैंने क्या कहा, व्हाट वाज द सेकंड थिंग दैट आई सेड, हाँ, वी आर रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी, हम रियलिटी से भाग रहे हैं, हम फेस नहीं करना चाह रहे। अब तीसरी बात, एडिक्शन का मतलब जो एक पर्टिकुलर डेटा है, हाँ, जो हमें तकलीफ दे रहा है, अ पर्टिकुलर डेटा, अ पर्टिकुलर इवेंट अपने जीवन का, हाँ, वो हमारी एनर्जी में वो डेटा एक जगह पर जाकर चिपक गया, स्टक हो गया है, इट इज स्टक, देयर इज नो मूवमेंट। अब याद रखिए, पानी भी अगर वो रुक जाता है ना कहीं, तो बास बू आती है उसमें से। ओनली फ्लोइंग वाटर विच इज अ रिवर हमेशा फ्रेश होती। तो एडिक्शन कब आता है जीवन में? जब कोई एक थॉट प्रोसेस, कोई एक विचार, ठीक है, एकदम से घर कर जाता है, बैठ जाता है, हटने का नाम ही नहीं लेता। अब हटने के, उसको हटाने के कितने तरीके? ओनली वन, विच इज एनर्जी मूवमेंट। एनर्जी मूवमेंट होगी तो ही लत जाएगी, विदाउट एनर्जी मूवमेंट वो लत क्योंकि एनर्जी मूवमेंट के बगैर थॉट भी, एनर्जी में थॉट भी अपनी पकड़ को बनाए हुए है, और बिकॉज उसकी पकड़ इतनी जबरदस्त होती है, देखो याद रखो, माइंड इज अ एक्सट्रीमली पावरफुल टूल, एक्सट्रीमली पावरफुल, हाँ, वो आपके भीतर से आपका रावण स्वरूप भी लाएगा, वो आपके भीतर से एक दारूडिया भी उठा सकता है, और वो आपके भीतर वही माइंड आपको बुद्धत्व भी दिला सकता है, इतना पावरफुल है माइंड। अब बात आती है कि अगर इस तरह की एडिक्शन किसी को लग गई है, हाँ, पर सबसे पहले तो हम लोग पहले ये मेंटल, हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, उसमें से बाहर निकलेंगे कि ये दारू ही एडिक्शन, ड्रग्स ही एडिक्शन, ये भी एडिक्शन। बाकी कोई भी एडिक्शन हो, इट इज नॉट गुड, वेरी सिंपल, उसमें दो नहीं है प्लीज, देयर इज नो गुड एडिक्शन एंड बैड एडिक्शन। ये सेशन आप नहीं अटेंड करोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ये एडिक्शन नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक डिसिप्लिन है, आप इसको एडिक्शन नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट एडिक्शन, बिकॉज एडिक्शन इज बेहोशी। आप सेशन तो थोड़ा भी होश है तब जाकर आप सेशन में आ रहे हो ना, हाँ। नाउ जो लोग बेहोशी में बहुत ज्यादा उतरे हुए, हाँ, उनको आप ये सब बात कहोगे तो वो तो हंसेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी। Am I right, माई? ओके, सो क्या कर सकते हैं हम एज somebody, किसी के पास जो बहुत बुरी लत में है, फिर वो कोई भी हो सकती है लत, कोई भी, एज आई टोल्ड यू। हम मोस्टली क्या होता है कि उनके बाजू में जो होते हैं या उनके साथ होते हैं, वो घबराते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं,
इंटिमिडेट होते हैं, अपने आप को पावरलेस समझते हैं, और हमेशा जो सॉल्यूशन है वो हम किसी इंस्टीट्यूशन से या किसी बाहर वाले से हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यस देखो एक बात भी समझ लीजिए, मैं एक्सट्रीम केसेस की बात नहीं कर रही हूँ जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हो और ना ही कोई भविष्य में, नजदीक के भविष्य में कोई उसकी उम्मीद नहीं है, मैं उस सिचुएशंस की बात नहीं कर रही, इसलिए मेरी बातों को जकड़ मत लीजिएगा, इसमें भी प्लीज फ्लो। और हमेशा मैं लोगों को कहती हूँ छलनी लेकर बैठो, आपके काम का जो ज्ञान है वो ले लो, जो नहीं है उसको छोड़ देना, यहीं पर अपने दिमाग में नहीं डालना, ठीक है? बिकॉज आई एम टॉकिंग जनरल एंड मैं बात करती हूँ जड़ में क्या है, मैं उसकी बात करती हूँ। तो अब जो बहुत ही ज्यादा बेहोशी में है, पैसे के पीछे पड़ा है, हाँ, कोई अफेयर्स के पीछे पड़ा है, कोई पॉलिटिशियन बनने के पीछे पड़ा है, पर पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन वापस वो लत नहीं कहेंगे। अगर कोई जागरूक व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहता है तो वो होशपूर्वक जा रहा है कि मुझे कुछ बदलाव लाना है। हम उनकी बात कर रहे हैं जिसको पावर चाहिए और फिर वो पावर का मिसयूज भी करना है, हाँ, या तो वो पावर को स्वार्थ, तो दैट विल बी लत। अगेन आई एम टेलिंग यू, जो होश में करते हैं वो लत नहीं हो सकता, जो बेहोशी में करते हैं वही लत होगा। अंडरस्टैंड? तो अब किसी को हमारे घर में किसी भी इसमें से, मैंने कहा कोई भी इनफैक्ट लत हो सकती है, तो आप क्या कर सकते हो? नाउ अंडरस्टैंड एनर्जेटिकली मैं आपको जो समझाना चाह रही हूँ, ठीक है ना? लत यानी कि बेहोशी जो है उसकी ताकत ज्यादा है या होश की? somebody unmute yourself and tell, ज्यादा ताकतवर कौन है, होश वाला या बेहोश? होश वाला ही ताकतवर होगा। थैंक यू। तो सबसे पहले जिसको भी कोई ऐसी लत है जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है खुद को भी और उसके आजू बाजू वाले को भी, तो जो आजू बाजू वाला है उसको अपना होश बहुत बढ़ाना है। If you get irritated, if you get frustrated, if you become Meena Kumari, start crying, huh? If you become a beggar, if you lose your power, if you lose your होश, तो आप सिचुएशन को हेल्प नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, जब विरोधाभास सिचुएशन होती है ना, सच में अगर ध्यान लगता है ना किसी को, सच में अगर कोई बहुत बड़ा जंप लेता है ना ध्यान में, तो वो विरोधाभास जब सिचुएशन होती है ना, तब उसने थोड़ा भी अपने आप को संभाल लिया ना, तो वो बहुत बड़ा होश का जंप ले सकता है। और जैसे ही आपने होश का जंप लिया, जैसे ही आपने अपनी ताकत को पहचाना, और फिर उसमें कभी कुछ भी आपको करना पड़े, सामने वाले को होश में लाने के लिए कुछ भी करना पड़े, आप बिना गिल्ट के आप करेंगे। क्योंकि कई बार हमारे बहुत नजदीकी होते हैं तो लत होती है, फिर भी हम हेल्प नहीं कहीं पर हम लेते हैं, या किसी की गाइडेंस भी हम लेने का नहीं सोचते हैं। तो जिसको भी लत लगी है उसके साथ वाला जो भी होगा ना, दो बातें हैं। देखो हमेशा कोई भी घटना में ना बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं। कोई भी एक घटना होती है ना, सिर्फ वो इंडिविजुअल की घटना नहीं होती। सबसे पहले तो अगर अकर्ता भाव में आप गए ना, तो आपको यूनिवर्सल प्ले दिखाई देगा, लेकिन यूनिवर्सल प्ले नहीं भी दिखाई दे रहा है, आपको सिर्फ पर्सनल, फैमिली, बायोलॉजिकल प्ले, लीला आपको दिखाई देती है, तो ये उसके आजू बाजू वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है अपने आप को होश लाने। आप अपने आप को होश में लेकर आओगे, आपकी घर की, ऑफिस की, कार की, ये सबकी, आपके घर के गार्डन की, टेरेस की, सबकी एनर्जी फील्ड बदलेगी, सबकी एनर्जी फील्ड बदलेगी। मतलब बिकॉज अब आप होश में हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हुई है, आप जहां भी जाओगे वहां वहां आप उस वाइब्रेशन को फैलाने वाले हो। अब अगर घर में कोई लत वाला है, आपने आपकी एफर्ट से हाई एनर्जी फील्ड क्रिएट करना धीरे धीरे शुरू, बिकॉज इट टेक्स टाइम। एक बात ये भी याद रखो, लत वालों को क्या है, हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, हमें पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस। पहले आपको, जब कोई इंसान सुनने के लिए तैयार है वो बात अलग है, अभी लत इज नॉट बहुत बुरी नहीं लगी,
तो वो आपका सुनेंगे और आप शायद कहोगे वो करेंगे, पर मैं उन एक्सट्रीम केसेस की बात कर रही हूँ जहां पर अभी आप हेल्पलेस महसूस करते हो। तो पहले आपको खुद को होश में आना है। सी, कोई इंसान, दो इंसान एक ही लेवल पर होंगे, हाँ, एक ही लेवल पर होंगे तो हेल्प कर सकते हैं, या एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा तो ये ऊपर वाला हेल्प कर पाएगा? जो ऑलवेज ऊपर के लेवल में होगा वही हेल्प कर पाएगा। यस। तो अगर होश में आप हो तो जिसको लत लगी है, जो बेहोशी में है, जो जिंदगी से भाग रहा है। देखो दूसरी एक बात, कई बार होता क्या है, हमें लगता है जिस वजह से वो लत लगी है, हमें लगता है कि यार व्हाट नॉनसेंस, हाँ, इस वजह से थोड़ी है। पर आपको उसकी नजर से देखना होगा, आपको अपने आप को उनके अंदर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप भी कुछ सॉल्यूशन ओरिएंटेड बिहेवियर पैटर्न में नहीं आ पाओ। अब अगर यहाँ पर जो है सेशन में जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें से किसी को कोई लत है और इतना भी आपको होश है कि आप इस सेशन में आए हो और आप डिस्कस करना चाहोगे, ऐसा कोई है तो प्लीज रेज योर हैंड। दो हैंड रेज है। माधवी, ये लोग का टर्न आ गया है कि अभी और भी वो बोलना चाह रहे हैं? यस मंतोष, माई यू प्लीज राइट डाउन क्वेश्चंस जो भी आपके अराइज होते हैं अभी सेशन। यस मंतोष, मंतोष जी। जो भी चीजें हैं आप सही बोल रहे हैं, वो सारी चीजें मैं संभाल रही हूँ अभी, जो भी चीजें हैं ठीक है, हैंडल कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पार्टिसिपेंट में कोई भी है जिसको खुद को लत है, दूसरे को अभी भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे दो एंगल से बात करनी होगी, एक अगर आपको खुद को है तो, एक आपके नजदीक वाले को है तो कोई है जिसको अभी खुद को कोई लत है, जो आपको लगता है कि सी एज आई सेड, ध्यान लत नहीं है, रोज योगा करना लत नहीं है, जैसे रोज खाना खाना लत नहीं है, इट इज अंडरस्टूड कि खाना खाना ही पड़ेगा, उसी तरह से माँ मेरे को थोड़ा सा मेडिटेशन का लत ज्यादा हो रहा है, मैं पौधों के बीच में जाके बेहोश बैठ जाती हूँ और आप मेरी बात 1-2 को बजे। आप मेरी बात को सुन नहीं रही हो। मैं अब बीच बोला कि ध्यान लत नहीं है, ये होश का काम है। प्लीज आप देखो, एक ही घंटा होता है हमारे पास, प्लीज पूरा होश पूर्वक यहाँ रहिए, बाकी की सब एक्टिविटीज बंद कर रही नहीं तो आप मत रहिए यहाँ हो। अब बीच में बोल चुकी हूँ, ध्यान लत नहीं है, उसके अलावा कुछ है। आलस लत होगी क्या? नॉट रियली, और खास करके अगर आपको पता है कि आप आलसी हो तो उतना होश तो आपको है। देखो अभी हम लेट अस टॉक ऐसे लत की जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि बाकी तो आप हैंडल शायद कर सकोगे और हम व्हाट्सएप पे भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। हम लेट अस डिस्कस अभी ऐसी लतें जिससे सच में पूरी खानदान त्राहिमाम है, हाँ, आप यू फील हेल्पलेस, हम ऐसे की बात करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं मेरा एक उदाहरण देना चाहूंगी, ठीक है ना। मेरे बेटे को लत लग गई क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड की ऐसी सिचुएशन जहां मैंने डिवोर्स मांगा था और मैं घर से चली गई थी, जो भी रीजन है हम उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन उसको लत लगी थी। शुरुआत हुई हुक्का से, उसके बाद सिगरेट और उसके बाद ड्रग्स। कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं है जो उसने ट्राई नहीं की हो। हालांकि उसकी सोच ये थी कि ये उसका एडवेंचर था, उसको सब देखना था इससे क्या होता है क्या नहीं, और वो उससे बाहर भी निकल चुका है, दैट इज ग्रेट न्यूज। पर मैंने क्या किया जब ये चीज थी, वो मैंने मेरी पूरी कोशिश की, जो बेसिक मुझे करना है, प्रोवाइडिंग होम, फूड, कपड़े, वो प्रोविजन मेरा चालू रहा था, ठीक है। अब उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने अपनी ताकत को जानना, अपने आप को जगाना, मेरी दबंग विश्वास कि ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, इस वजह। और यहाँ पर मैं आपको मेरी एक कहानी जरूर सुनाना चाहूंगी ताकि आप लोगों को हौसला मिले। इजिप्ट के बाद इसको लत लग गई, इजिप्ट से कहीं से शायद लेकर आया होगा, मैं भी इजिप्ट में गई थी।
लेकिन मैं फिर टीचिंग ध्यान मेडिटेशन टीचिंग में उतरी और वो उस रास्ते पर गया। अब एक दिन आया जब मैंने उसको सब कुछ मैंने किया बट आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन लगती थी। मैंने एक ही बात उसको बहुत है मेरे दिल से, तुझे लगे ना कि बहुत हो गया और तुझे इससे बाहर निकलना है, उस दिन मैं वहां से इंतजार करती हूँ, यू प्लीज कम टू मी, कहीं मत जाना, तू पहले अपनी के पास आना। जिस दिन तुझे, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ, मेरा आप नहीं सुन रहे हो, तो अब मैं सिर्फ आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, गौर से सुन लीजिएगा, कि जिस दिन आपको लगे बेटा कि आपको इससे निकलना है तो मैं आप मुझे वहां खड़ा पाओगे। कम टू मी बिंदास, मैं आपको जज नहीं करूँ। वो दिन आ गया, 1 साल में, 1 या 1.5 साल में वो दिन आया। शाम को उसने वो मेरे पास आया, क्योंकि तब तक उसका काफी वजन लूज वेट लॉस हो चुका था। मैंने उसको, उसने जैसे ही मुझे कहा मम्मी आई एम रेडी, आई नीड टू चेंज, खुद से वो थक चुका था। सबसे पहली बात मैंने ये करी कि शहर छुड़वा दिया। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है, उसको मैंने फोन किया, और इसको मैं कोइंसिडेंस भी नहीं बोलूंगी, इसको मैं सिंक्रोनाइजेशन बोलती हूँ, कि वो बॉम्बे से महसाना जा रहा था। तो मैंने उसको बोला सबसे पहले, अभी इसने हाँ बोला है तो इसको उठाकर तू पहले बस अभी पहले सूरत के बाहर ले जा। वो ले गया उसको। दूसरे दिन मैंने यहाँ जो अरेंजमेंट करनी थी वो करके मैं गाड़ी में गई महसाना। मैं और मेरे उस दोस्त ने डिसाइड किया कि हम इसको माउंट आबू ले जाएंगे। अगेन सोचो माउंट आबू क्यों? बिकॉज इट इज अ हाई वाइब्रेशनल प्लेस। माउंट आबू जो है उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो माई इंटेलिजेंस टोल्ड मी टू टेक हिम इनटू अ हाई वाइब्रेशन जोन। हम वहां गए। दूसरे दिन सुबह में, इसमें है ना जो लोग ये सिगरेट लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, या सेक्सुअल अफेयर्स भी करते हैं, या जो भी करते हैं, ये सबके बडीज होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, बडीज बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। तो दूसरे ही दिन एक क्लोज फ्रेंड ने सूरत से फोन करके कहा, क्यों रे फंटूस भाग गया तू? तो क्या हुआ, वो ईगो एकदम फ्लेयर हो गया कि इसको दिखा दूं मैं ऐसा। तो उसने बोला मैं सूरत जाऊंगा वापस। मैंने बोला देखो बेटा, आपने ही डिसाइड किया था एंड यू शुड नॉट गो। उसने नहीं सुना। तो मैंने मेरे फ्रेंड को इतना ही कहा, तू अभी इसको छोड़ दे। हम लोग सर्किट हाउस में थे। मैंने कहा इसको अभी इधर छोड़ दे और हम जाते हैं कहीं बाहर घूम कर आते हैं। कहाँ घूमने गए हम? मैं उस कैंप साइट पर गई जहां पर ओशो कैंप लेते थे, मतलब वेयर एन एनलाइटन मास्टर यूज्ड टू सिट एंड टेक द मेडिटेशन कैंप। तो आप समझ सकते हो कि वहां कितना हाई वाइब्रेशनल एनवायरमेंट होगा। मैं वहां छोटे छोटे हिल्स थे 2-3, एक हिल की टॉप पर मैं जाकर ध्यान में बैठ गई, दूसरे पर वो बैठ गया। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, देखो यस मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है, आई एम एन एनलाइटन मास्टर फ्रॉम पास्ट लाइफ, तो इस लाइफ में सब कुछ मेरे साथ बहुत फास्ट हुआ है, पर उस दिन जो हुआ वो तो मुझे कहना ही पड़ेगा ताकि आपको अंदाजा आए कि आप में भी ये ताकत है। जैसे ही मैंने आंख बंद किया, मैंने देखा कि मेरे भीतर से एक गोल्डन कलर का जैसे एरो होता है, प्रकाश का एरो मेरे बीइंग में से, मेरे हृदय में से निकला। थर्ड आई ओपन हुई होगी तो ही मुझे ये दिख रहा है विजन, ठीक है। वो गोल्डन एरो मेरे बंद आंखों से मैं देख रही हूँ, मेरे भीतर से सुवर्ण प्रकाश का एरो निकला। पूरा देख रही हूँ कि वो एरो माउंट आबू में ऊपर, मतलब आई कैन सी द शॉप्स, आई कैन सी द सिटी, और वो एरो पूरा गया सर्किट हाउस में, और वो मेरे बेटे के अंदर वो गोल्डन प्रकाश का एरो अंदर गया। और एकदम से मुझे झटका लगा और मैंने आंखें खोली और मैंने उसको बदल लिया होगा। मुझे कहता है तुझे कैसे मालूम? मैंने कहा बस मुझे मालूम है, तू चलना। वो सूरत नहीं, उसने अपना डिसीजन बदल लिया होगा, वो सूरत नहीं गया होगा। हम दोनों वापस गए हाउस में, और मेरे बेटे ने बोला मम्मी मैं नहीं जा रहा हूँ, लेट अस कंटिन्यू विथ माय डी एडिक्शन। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ बोला, उल्टा मैंने छोड़ा, और अपनी ताकत, मेरी डिविनिटी, माय विश्वास कि मैं एक माँ हूं, कि कुछ भी हो जाए मैं ये बोल सकती हूँ कि इनफ। अब मैं इनफैक्ट जब भी, मैं एक बात भी आप लोग को बताती हूँ, अजीब है पर सत्य है,
उसका ऐसा सिचुएशन होता था ना, मैं उससे कम बात करती थी, मैं प्रकृति से बात करती थी। माँ क्यों अपना रुद्र स्वरूप में मेरे बेटे को जकड़े हुए, आप अपने रुद्र स्वरूप में मेरे बेटे को जकड़े हुए हो, प्लीज रिलीज इट, प्लीज रिलीज हिम फ्रॉम दैट। 4 दिन हम माउंट आबू में रहे, 5वें दिन हम वापस महसाना जा रहे थे। यू वोंट बिलीव, वो 4 दिन हम जैन देरासर में घूमे, ब्रह्म कुमारी में घूमे, वी वेंट इनटू हाई वाइब्रेशनल केव, मतलब आई मेड श्योर कि वी वेंट टू ऑल हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस। हाई वाइब्रेशनल प्लेसेस में जाओ, आपका खुद का इंटेंशन है कि मुझे हील होना है, तो दैट मीन्स यू हैव ओपन, तो दैट मीन्स वो जो हाई एनर्जी है वो आपके भीतर अंदर घुसना, प्रवेश करना शुरू कर देगी। 4थे 5वें दिन हम 3 गाड़ी में हैं और एकदम से मेरे बेटे ने बोला, मम्मी मुझे वॉमिट होने वाली है, प्लीज स्टॉप द कार। बाय द टाइम वी स्टॉप द कार, जहां रुकी और मैंने ऐसे देखा सामने ब्रह्म कुमारी आश्रम का गेट था, वहां मेरे बेटे ने इतनी सारी वॉमिट ग्रीन करी कि जितना उसने पॉइजन ही में खुद में डाला होगा वो सब बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने वो देखा ना, मैंने अपने आप ही बोला, उसको भी बोला, मेरे दोस्त को भी बोला कि ही इज थ्रू। मैंने कहा उसका क्लीनिंग शुरू हो गया, अब सिर्फ थोड़ा बहुत माइंड का खेल है। देखो मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ये क्यों हुआ, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मेरी लाइफ टफ है, आसान नहीं रही है, लेकिन उस टफनेस से ज्यादा मेरी ताकत रही है, इसलिए मैं जीतती, आज भी मैं जीतती हूँ। सो कोई भी लत हो, कैसे हो, बातें करने की लत होती है, कई लोग शॉपिंग की लत होती है। देखो मैं इसीलिए कहती हूँ, हमारे यहाँ क्या है, सिर्फ ये 3 लतों को देखते हैं, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स, बट नो, और भी बहुत लतें हैं जो बहुत डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है, जिसको हमने ध्यान ही नहीं दिया है। और सबसे बड़ी लत है झूठ की। कितनी बातें हमें पता है झूठी है, पर हम उसको छोड़ ही नहीं पाते, छोड़ ही नहीं सकते, हमें झूठ की भी लत लग गई है, झूठी शान, झूठी बातें। इवन जूम सेशंस, कितने जूम सेशंस है, उसको पता है कि नहीं अब इसको छोड़ना चाहिए, पर फिर भी नहीं छोड़ पाते, वो भी एक लत है। अगर एक रात भी जूम सेशन किसी का भी अटेंड नहीं किया तो फिनिश, मुझे नींद नहीं आने वाली, दैट इज लत। तो अब थोड़ा क्लियर हुआ कि एडिक्शन या लत क्या है, और उससे डरने का नहीं है। इनफैक्ट इसको आप अवसर समझो, ऐसा बोलो ओके आजा, हाँ मैं देखती हूँ कि तुम मेरे से ज्यादा, मेरे भीतर जो डिविनिटी है, मेरा जो परमात्मा है, उससे ज्यादा तो तेरी ताकत नहीं हो सकती। ऐसे डायलॉग थोड़े फिल्मी बनो, नो प्रॉब्लम। इनफैक्ट यार ये पूरी फिल्मी है, फिल्मी बनो। वी आर टेकिंग लाइफ टू सीरियसली, इसलिए हम जीतते नहीं हैं। मैं नहीं, ये नहीं कहती हूँ कि मैं कभी हारी नहीं, लेकिन हाँ मेरी हार के बावजूद हमेशा जीती हूँ। आज मुझे पता है मेरा बेटा विल बी नथिंग लेस देन अ लेजेंड, नथिंग लेस देन अ लेजेंड। और ये कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि 2 दिन पहले ही उसको ऐसी अनुभूति हुई है जो करोड़ों में एक को होती है। अभी वो अपने आप पे काम कर रहा है, थोड़े वक्त के बाद बाहर आएगा। तो ये ताकत क्या आप में है, फिर खुद की लत या किसी और वाले की हो या किसी की भी। और याद रखिएगा, अगर आपने जागृति मांगी है, अगर आपने एनलाइटनमेंट मांगा, अगर आप सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस मार्ग पर है, तो ये ढीले पोछे का काम नहीं है, आप अभी सेशन से बाहर चले जाओ। ये वीरलो का मार्ग है, वॉरियर का मार्ग है, ढीले पोछे का काम ही नहीं है। और ये भी याद रखना है, अगर आप परमात्मा को बाहर समझते हो, मान लेते हैं बाहर समझते हो, तो परमात्मा किसी भी इंसान को ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में नहीं देता है जो वो हैंडल नहीं कर सकता। सिर्फ इतना है कि इन घटना को एक अवसर नहीं समझते, ब्लेम गेम में जाता है, या तो परमात्मा को ब्लेम करेंगे या
खुद को ब्लेम करेंगे या परिवार को ब्लेम करेंगे या कर्म को ब्लेम करेंगे, किसी भी चीज को ब्लेम करेंगे। मैं कहती हूँ हर एक सिचुएशन जिंदगी की जो आती है ना वो एक अवसर है, लिख लो। ट्रीट एवरी सिचुएशन इन लाइफ एज एन अपॉर्चुनिटी। किस चीज की? दूसरे की जागृति की नहीं, खुद के जागृति का अवसर है बहुत बड़ा। जिस दिन आपने ये बात को समझ लिया ना, फिर एडिक्शन की वजह से जो लोग डरते हैं ना, वो डरना बंद कर दें। आप सिर्फ साक्षी भाव से देखो, फिर आपका पति हो या आपका भाई हो या बेटा हो, कि ये है क्या चीज, ये हो क्या रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला कहीं अटक गया है, सामने वाला कमजोरी फील कर रहा है, सामने वाला भयभीत है, सामने वाले की कई बार तो जिद है। मतलब जैसे हमारे केस में कि भाई मेरे माँ बाप डिवोर्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। बॉस और एम्प्लॉय का रेजिग्नेशन हो सकता है, तो इसमें भी क्यों नहीं हो सकता? तो ये भी एक तरह की डोमिनेशन है, अकड़ है कि मेरे हिसाब से ही जीवन चलना चाहिए। फिर वो माँ बाप का भी क्यों नहीं हो, हमारे बच्चों का भी क्यों नहीं हो, और पड़ोसी का भी क्यों नहीं। और मनुष्य जाति आज जिस प्रॉब्लम में है ना, वो इसी सोच की वजह से। उसको हर एक चीज में जज करना है, हर एक चीज में टांग अड़ाना है, हर एक की खुद की जिंदगी देखनी नहीं है, खुद का ग्रोथ देखना नहीं है। और उस वजह से वो दलदल में एडिक्शन के फंसता ही जाता है। निंदा करना भी एडिक्शन है, लोगों को जज करना भी एडिक्शन है। कौन सी चीज एडिक्शन नहीं है बताओ, जो हम बेहोशी में करते हैं। इसलिए पहले तो आज के बाद ये नहीं बोलना कि एडिक्शन दो तरह के, गुड एंड बैड। नो, वन एडिक्शन नॉट गुड। डूइंग एवरी सिंगल डे, जैसे हम खाना खाते हैं, इट इज नॉट एडिक्शन, इट इज अ डिसिप्लिन, इट इज एन अंडरस्टैंडिंग। एक समझ है, ये नहीं करूंगी, होश में नहीं आऊंगी, खाना नहीं खाऊंगी तो ये होगा। अब सांस लेना एडिक्शन है क्या? नो। सो प्लीज अंडरस्टैंड क्या हमके लिए कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखना ही नहीं चाहते। आधी प्रॉब्लम तो एडिक्शन की वहां पर है। आई लव यू रविंदर जी। आई सेड आई लव यू कि आप एडिक्शन से बाहर आए हो। आई एम वेरी प्राउड ऑफ, वेरी प्राउड ऑफ, थैंक यू, वेरी प्राउड ऑफ। चलो एवरीबडी क्लोज योर आईज, मेरी बातों को एब्जॉर्ब करिए। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करो, ध्यान में बैठो, चश्मा निकालो, पैर क्रॉस करो, औरतें योनि लॉक करो, चश्मा निकालो, सब काम बंद करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल टाइम, इसको गंवाइए मत। प्लीज क्लोज योर आईज, बी विथ योर ब्रेथ। मैं थोड़ा डायरेक्शन दूंगी ताकि आज के जितने भी पार्टिसिपेंट है उनकी जो भी लत हो जीवन की, उस लत से आप मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ। इसके लिए माय एनर्जी विल वर्क टुडे। सो बी ओपन, बी अवेलेबल, सरेंडर टू मी। जस्ट सिर्फ एक 20 मिनट के लिए मुझे सरेंडर कर दो, ज्यादा नहीं, फिर अपनी अकड़ में आ जाना। एक 20 मिनट के लिए अपने आप को बोलो कि मैं तो माँ भी नहीं हूं यार, मेरे को माई बाप बोलो। एक 20 मिनट के लिए सरेंडर। सरेंडर आपके भीतर के होश को, सरेंडर आपकी हायर सेल्फ को, सरेंडर आपकी खुद की प्रगति को, सरेंडर आपके जीवन को एक उत्सव बनाने की प्रक्रिया के लिए आप सरेंडर हो जाइए। अंदर जाती हुई सांस, बाहर आती हुई सांस, ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर। टोटल रिलैक्स। मैं इंटेंट अभी कर रही हूँ
इस सेशन जितने भी हैं उनके पास ऐसी कोई भी लत हो जो उनको होश में नहीं आने दे रही है, जो उनको नेक्स्ट स्टेप नहीं लेने दे रही, उस लत से आप सब मुक्त हो जाओ, में आ जाओ। इस धरती को जरूरत है जागरूक चेतनाओं की, इस पृथ्वी को जरूरत है इंटेलिजेंट ह्यूमन की। इस पृथ्वी को जरूरत है ऐसे मनुष्यों की जिसको जीवन एक उत्सव की तरह, बिना अपने आप को नुकसान किए, बिना दूसरों को भी डैमेज किए बगैर जीवन को एक अवसर की तरह जी सके। अपने भीतर यह डेटा डाल दीजिए। आज आप अपने आप को कह दीजिए कि आई लेट गो ऑफ ऑल माई बेहोशी, आई से गुड बाय टू, मेरी हर जिद को मैं गुड बाय कह रही हूँ, कह रहा हूँ। लोगों को जज करने की लत, लोगों को निंदा करने की लत, अपने आप को कमजोर समझने की लत को भी मैं गुड बाय कहती हूँ। मैं महाशक्ति स्वरूप हूँ। मेरे जीवन की हर सिचुएशन को फेस करने की मुझ में ताकत है। हर क्षण में मेरी हायर सेल्फ को मोर एंड मोर इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस मुझे उपलब्ध करे, उसके लिए मैं शांत होने के लिए, उस आवाज को सुनने के लिए रेडी हूँ। मेरी हर वो सोच जो मुझे मुझसे दूर ले जाती है, मेरी हर वो सोच जो मेरे होश में दखल अंदाजी करती है, उसको मैं अलविदा करती हूँ, करता हूँ। मुझे खुद से बेहद प्यार है और क्योंकि मुझे खुद से है, मैं उस प्यार का आदान प्रदान कर सकती हूँ, उसको फैला सकती हूँ। मेरे भीतर विराजमान जो परमात्मा है वो सर्वशक्तिमान है और मैं उससे अलग नहीं हूँ। तो आज से मैं अपने आप को कमजोर समझने की गलती नहीं करूंगी या करूंगा। फिर फाइनेंशियल सिचुएशन हो, मेंटल सिचुएशन हो, कोई हैबिचुअल सिचुएशन हो, इस सब को मैं पार कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ होश में आने से, होश को बढ़ाने से। I am you, you are me, and together we can definitely build a new humanity, a new planet. हम यकीनन सब साथ मिलकर भले ही समाज में नहीं पर हमारे घर में हम सत्य को प्रस्थापित जरूर कर सकते हैं।
हमें हर उस दम्भी सोच को अलविदा करना होगा, हर उस तकियानुसी सोच को अलविदा करना होगा जो हमारी प्रगति में बाधा रूप है। हमारी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी है, हम ही हमारे जीवन के जवाबदार हैं। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में जूम का पार्टिसिपेंट है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। ना 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 ना, सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, ला 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 ला। Be with your breath, my beautiful souls, my wonderful companions, मेरी दबंग शक्ति स्वरूप। आप सब प्रेशियस हो, आप सब कीमती हो, आप सब यूनिक हो। कोई भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर सकते हो। इसी तरह की सेल्फ टॉक हमें खुद के लिए करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना, इससे कुछ नहीं चलेगा। आखिरी 2 मिनट, प्लीज बी विथ योर ब्रेथ। जिस इंसान ने स्वयं को प्रेम करना सीख लिया ना, वो कभी खुद को या दूसरे को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। जड़ की बात यह है कि हम खुद को ही नहीं प्यार कर पा रहे। और क्यों खुद को प्यार नहीं कर पा रहे? क्योंकि खुद की कीमत नहीं जानते, जीवन की कीमत नहीं जानते। खुद की कीमत जानिए, अपने आप को पहचानिए। मैं ये नहीं कहती हूँ समस्याएं नहीं रहेगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कोई भी समस्या
आप उसको फेस कर सकते हैं, आप में वो होश आ जाएगा, आप में वो ताकत आ जाएगी। नो थाई सेल्फ। आखिरी 1 मिनट। जो ध्यान से बाहर आने के लिए रेडी हो वो आ सकता है, बाकी लोग एज आई ऑलवेज से बैठे रहो, भले ही सेशन भी बंद हो जाए, अगर कोई प्रोसेस चालू है कृपया करके आप बैठे रहे। ओके, जो भी ध्यान बाहर आने के लिए रेडी है कृपया करके पहले हाथों को खोलेंगे, फिर बंद आंखों के ऊपर रखेंगे। जो ध्यान में ही बैठे रहना चाहे वो कृपया करके बैठे रहें। जिस किसी के पास कोई सवाल हो तो प्लीज रेज योर हैंड, कोई कंफ्यूजन हो प्लीज रेज योर हैंड। आपको इस मेडिटेशन में कुछ मैसेज आया हो तो प्लीज शेयर विद एवरीबॉडी एल्स। कोई नया आइडिया आया हो, कोई नया ज्ञान प्रकट हुआ हो तो आप शेयर कर सकते हैं। हर एक का योगदान का मूल्य बहुत है। भीतर से हर पल एक नया इंसान प्रकट होना चाहिए। यस उर्वशी, प्लीज शेयर। Good evening, ma'am. Happy Teachers' Day. थैंक यू सो मच। Ma'am, during meditation, एक पल के लिए शुरुआत में मुझे ऐसे लगा that I got caught with your third eye and at mine. A silver cord होता है ना एक, जैसे हम टीवी में वो मैजिकल सीरियल्स में देखते हैं, सिल्वर And what कॉर्ड। did you see? And what did you see when you connected? मुझे यहाँ पे थोड़ा हैवीनेस वो फील होता है ना, जैसे कोई बात जैसा कॉर्ड आके चिपक जाए तो यहाँ कुछ फील होता है ना एक, वैसा मुझे कुछ फील हुआ। और फिर मुझे हार्ट से टू द अदर पर्सन जिनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, ही इज एडिक्टेड, और वो अपने आप को ध्यानी, ज्ञानी, योगी, सदगुरु के आश्रम से 6 महीना आ चुके हैं, यहाँ पे योगा सिखाते हैं, डांस सिखाते हैं, मार्शल आर्ट्स चैंपियन है, वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड होल्डर है। लेकिन उन्हें ये जो पर्सनल लाइफ में जब हम आए, ये तो बाहरी रूप था ना उनका जब मैं उनसे मिली, लेकिन जब पर्सनल आई तब मुझे ये चीजें पता चली। और वो कहते नहीं, मैं बहुत सटीक तरीके से ये करता हूँ, जैसे एक दवा की तरह, और ऐसे वैसे, यू नो लाइक दैट। और मुझे ये सब पता नहीं था। तो मैं उस वक्त, आपका कॉर्ड यहाँ से जुड़ा हुआ था और यहाँ पे मेरे दिल से उनका दिल गोल्डन लाइट से जुड़ा हुआ है। तो मैं ये कह रही, ये क्या 2 लेयर्स में क्या चल रहा है यहाँ पे, कि आप यहाँ ऊपर लग रहे हैं और नीचे वहां पे हार्ट टू हार्ट वो मुझे दिख रहे हैं। और मुझे ये 2 लेवल ऑफ कॉर्ड, सिल्वर एंड गोल्ड, वो कुछ उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं तो ध्यान में हूँ, ये क्या चल रहा है यहाँ पे नीचे। एंड आई वाज लाइक कि कहीं पे मुझे ऐसा लगा कि जो खुद इतने हैं, जिन्होंने अपना स्टूडियो, डांस, ये वो सब सीखा है, यूट्यूब में उनका चैनल है, मुझे ऐसा लगा कि उन्हें शायद मेरी जरूरत है, क्योंकि उन्हें ये लत है। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत सटीक तरीके से वीड लेता हूँ या क्रिस्टल लेता हूँ जो नुकसान ना करे, ऐसे ना करे। और एक प्राइवेट जोन में जब वो जाते हैं तो उन्हें वो ड्रिंक एज ए दवा पीते हैं, जैसे अगर बियर पीनी हो, कहीं जख्म लगा हो तो एज ए दवा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे, और ही इज वेरी चार्मिंग, तो लड़कियां यू नो, सो मेरी इनसिक्योरिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि ये सब एक लत में आता है और वो बहुत ओवर पावर करते हैं मुझे, क्योंकि मैं सीखने गई थी ना उनके पास, तो उनका डोमिनेटिंग नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो खुद इतना रौद्र है, शिव के परम भक्त भैरव जी, काल भैरव, न जाने क्या क्या, शिवरात्रि को तो उनका अलग ही रूप रहता है, बहुत शिव जी के भक्त है, तो वो रौद्रता उनके अंदर है। मैं जैसे उनके सामने एक कोमल हिरनी के जैसे, वो एक सिंह के जैसे रुद्र रूप ले लेते हैं, मैं कैसे करूं, मुझे ये आता है। दूसरा, मुझे एक सवाल आया
ये तो एक्सपीरियंस था। दूसरा ये सवाल आया मैम कि क्या कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स इवन विदाउट योर परमिशन वो घुस जाते हैं हैमर की तरह, क्या वो भी एक लत है? क्योंकि फिर वो बाद में आपको एंजाइटी क्रिएट करता है, वो गुलामी है। सॉरी, वो स्लेवरी है, गुलामी है। और आप नहीं चाहते, आपको पता ही नेगेटिव है। आज के बाद दिस इज वीकनेस ऑफ द सी। एक है कि मेडिटेशन में माइंड को डिसॉल्व होना है, डेफिनेट, ठीक है। लेकिन दूसरा है कि जब कोई प्रहार हो तो उसी माइंड को एक पावरफुल टूल की तरह यूज करके, या तो टू ट्रीट इट लाइक ये मंदिर है, ठीक है, और मैं मंदिर का दरवाजा बंद कर रही हूँ। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ सेल्फ टॉक। देखो सेल्फ टॉक पागलपन नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। बहुत सारा सेल्फ टॉक करो, ठीक है। तो ये जो नकारात्मक सोच आती है वो क्यों आती है, आप ही सोचो। आपके पास ही क्यों ज्यादा आती है, मेरे पास क्यों नहीं आती? मैं ये नहीं कहती मेरे पास नहीं आती होगी, पर आपके पास 1000 बार आएगी ना, तो मेरे पास शायद हो सकता है 1 बार आए। क्यों? ये अपने आप को पूछो। दूसरा कि आपने जो एक्सपीरियंस अभी बताया, ये थर्ड आई एंड देन द हार्ट, अगर उसको हमें एक 3 वर्ड्स में सिर्फ बयां समराइज कर लेना हो, सम अप कर लेना हो, तो क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछने वाली थी मैम कि एक्सपीरियंस का तात्पर्य क्या है? प्ले ऑफ लाइट। विल यू बिलीव इट? Now if it is a play of light which happened because of your connection with me and him, अब आप सोचो कि आपके नकारात्मक विचार कौन से कनेक्शन से आ रहे? एवरीथिंग इज प्ले ऑफ लाइट। मेरा ध्यान हमेशा मेरी पूरी जर्नी में, कभी मैं परम सत्य बोलती थी, कभी ब्लिस बोलती थी, कभी गॉड बोलती थी, कभी परमात्मा। मेरा कॉन्सेंट्रेशन, मेरा पूरा फोकस सिर्फ वही था। एवरीथिंग एल्स जो भी मेरे जीवन में तकलीफ आई ना, वो सेकंड नंबर पे था। तो क्योंकि मेरा कनेक्शन मोस्ट पावरफुल परम के साथ था, बाकी सब चीजें गौण हो गई, मतलब बाकी सब चीजें इट्स इन लोअर इम्पोर्टेंस। एंड दैट इज व्हाई मैं जीती। मैं व्हाई आई हैव वन, मैं क्यों जीत गई हूँ। मैं अभी मैं अपने आप पर इसको जीती कहती हूँ कि बहुत सारी तकलीफें आई, लेकिन मैं जीती क्योंकि वो कनेक्शन को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरा वो जो फोकस है वो कभी भी इधर से उधर नहीं हुआ, कभी भी नहीं। जब मुझे लगा कि मैं कोई चीज में, मतलब लोअर वाइब्रेशन में भी, मान लेते हैं मैं डिस्कोथेक में भी अगर डांस कर रही हूँ, तो वहां भी मेरा तो उद्देश्य एक ही था, मेरा ध्यान तो एक ही था, परम के साथ, दैट्स ऑल। अगर बियर भी पिया होगा तो ध्यान मेरा उधर ही। महेश किसको बोलते हैं? जहर पी लो तो भी तुम मरो नहीं। क्यों? बिकॉज यू आर अवेयर। मैंने तो सुना है जग्गी वासुदेव कुछ स्नेक का पॉइजन पीते। कैसे पीते? बिकॉज ही इज अवेयर, ही नोज हाउ टू हैंडल पॉइजन ऑल्सो। और हम एडिक्शन से डर जाते हैं। तो डरो मत, बस सबसे पहले तो डरो मत। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा गंदा पार्टनर भी है, तुमको पता भी है, फिर भी तुम्हारी लत लग, तो भी तुम डरो मत। मैं ये कहती हूँ ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, ये भी मैं बताती हूँ उर्वशी, बट इट्स अ प्रोसेस। एक बार भी तुमने ऐसे रणचंडी दुर्गा बन के आवाज अपने आप को ही दे दी ना, इनफ, मुझे ये नहीं चाहिए मेरे जीवन में, पर हम बोलते ही नहीं है ना। इतनी ताकत से आपने कब लास्ट अपने आप के साथ बात की? एक दिन तो ऐसा हुआ मेरे फ्लैट में, मुझे ऐसे बीइंग जो लोअर वाइब्रेशन के नहीं होते, ऐसी कीचड़ की तरह, ऐसे मुझे फील हो रहा था कि ऐसे बीइंग्स है। कुछ नहीं किया, बेटे को भेज दिया बाहर, दरवाजा बंद किया, मैं घूमी, फिजिकली कोई नहीं है, मैं सिर्फ हूँ, और मेरे माइंड में, मेरे हाथ में तलवार है, आ जाओ अब मैं देखती हूँ, गेट आउट ऑफ माई हाउस। 1-2 लोग ने मुझे बोला है कि मुझे घर में उपस्थिति फील क्यों होती है? क्योंकि आप आने देते हो ना, आप बोलते हो प्लीज मोस्ट वेलकम, आप आने देते हो। मैं अभी भी कहती हूँ, फिजिकल हो या घोस्ट हो या स्पिरिट हो या जो भी हो, आपकी मर्जी बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपने अपना कमजोर स्वरूप को मान लिया है, इसलिए ये चीजें होती। मैं वापस कहती हूँ, इट इज नॉट दैट यू विल नॉट फेस ट्रबल,
It is not that you will never have troubles, but it is that you will always be beyond and above your troubles. You will be the goddess that you are. है ना? आज ये टिकटॉक एक्ट्रेस होना, इतना फॉलोइंग होना, ये एक्ट्रेस होना, ये सब पावर नहीं है बच्चा. Divinity and the power is within. It is not in your clothes, it is not in your makeup, it is not in my bleached hair, nothing. Power is in accepting myself the way I am. मोटी हूं तो हूं, शॉर्ट हूं तो हूं, पिंपल है तो है, बाल सफेद हो रहे तो हो रहे. That is our power. That is true power. मेरे हस्बैंड को लत है तो है, ठीक है, चलो, this is it. First of all, in this moment, what do? I face it. Yes, I face it. सबसे पहले तो इग्नोर मत करो जो भी सिचुएशन है सामने. इतनी बड़ी है तो उसको उतनी बड़ी ही देखो, न छोटी देखो न ज्यादा बड़ी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एक्सेप्टेंस कि ये है. नाउ व्हाट टू डू. अगर आपके पास हायर इंटेलिजेंस नहीं है तो किसी की उधार ले लो, या तो आप ध्यान में बैठो और अपनी हायर इंटेलिजेंस को एक्सेस करो. प्रॉब्लम यही है कि इंसान ने अपनी ताकत को गंवा दिया है. इज सो बिजी इन अदर थिंग्स. ठीक है उर्वशी? So next, whenever anything happens, only think play of light. We are all light being. हम only gross vibration की वजह से, जो 5 natural elements की है, उसकी वजह से हम अपने आप को what do you say, हमारी जो subtle भीतर जो power है ना, उसको नहीं जान पा रहे, क्योंकि हम उसको physical के beyond जा ही नहीं पा रहे. That is the problem. Okay? Urvashi, have I answered your question? Yes, ma'am. Yeah. Every moment I want you to see in the mirror and see a better and a better and a more powerful and a more aware version of you. किसी और को दिखाने के लिए, खुद के लिए. ठीक है ना? Yes. Okay, honey? Okay. Yes, Leena. हरिओम दी, मैंने मेडिटेशन किया और मेडिटेशन के दौरान मैंने ये क्वेश्चन किया कि मुझे क्या लत है. मतलब बहुत कुछ आ रहा था, बट एट द एंड मेरे को ये आया कि मुझे बाहर का खाने की बहुत लत है. तो और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ. मैंने ब्रह्मा कुमारी में मुझे कहा जाता था कि बाहर का छोड़ो, बट मुझसे नहीं छूट रहा. तो ये भी एक लत में ही आता है ना? हाँ. कि आए दिन छोड़ो, क्या बनाना, बाहर से मंगा लूं. पर ये चीज लत क्यों हो गई है, वो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी. विजय, कैन यू गिव मी 10 more minutes? मतलब कैन यू बी इन द सेशन? विजय, thank you so much. Thank you, Vijay. Madhvi, you may leave if you want, please. Okay, Leena, इसमें 2 बातें हैं. बाकी सब लोग भी सुनो जिसको बाहर के खाने की लत हो. हाँ, एक आप लेजी हो सकते हो, आपको खुद को खाना नहीं बनाना है. सी, ये आप ही आपका क्वेश्चन पेपर को आप ही सॉल्व करो, ऐसा मैं बता दूं. एक है कि आप लेजी हो सकते हो. दूसरा है कि आपके पास अभी भी एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है. क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है? कि जब मैं घर में खाना बनाती हूँ तो मुझे मेरी एनर्जी से तो मैं वाकिफ हूँ, और मैं खुद को तो कुछ भी अनाप शनाप नहीं खिला सकती हूँ. माई एनर्जी इज वॉट आई एम ईटिंग, तो सेफ है. हाँ, अब बाहर के खाने में क्या है वो मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ. हो सकता है बाहर जिसने खाना बनाया है ना, वो पूरी विकृति से भरा हुआ है उसका माइंड, और फिर वो खाना बना रहा है, तो उसकी पूरी वाइब्रेशन आपके खाने में आ रही है, और वो आप व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर. तो आप भीतर नेक्स्ट टाइम ये सोचो नहीं कि तुम खाना खा रही हो, तुम फील करो उस खाने की वाइब्रेशन. तब तुमको फिर समझ आ जाए कि एवरी टाइम आप बाहर का खाते हो तो उसके पास मान लेते हैं कोई डिजीज है, उसकी सबसे बड़ी डिजीज तो पॉवर्टी है. अब उसकी डिजीज पॉवर्टी है, वो उसका दिमाग में पॉवर्टी चल रहा है, उसी पॉवर्टी की वाइब्रेशन से वो खाना बना रहे, और तुम उस पॉवर्टी को खा रही हो, तो तुम कभी अमीर बनोगी? उसको डायबिटीज है, हाँ, उसको कैंसर है, उसको टीबी है, उसको एक हाथ में लकवा है. इट कैन बी एनीथिंग. दूसरा, आजकल तो आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि खाने पीने में जहरी कितना है. एटलीस्ट आप घर में खाना बनाते हो तो आप एटलीस्ट, मैं मेरे घर में
तो मैं सब ऑर्गेनिक मंगवाती हूँ, तो मुझे पता है मैं क्या खा रही हूँ। आजकल रेस्टोरेंट में कैबेज भी नकली है, व्हाइट शुगर से मैं बोल रही हूँ कैंसर हो रहा है। तो क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है ना, इसलिए आपको ये लत लगी। नॉलेज ले लो, लत चली जाएगी। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट ऑफ ऑल लीना, ट्राई एंड फील योर फूड। जो खाना खाते हो उसको फील करने की कोशिश करो, और उसके खाने के बाद आपको क्या महसूस होता है आपकी शरीर में, आपके मन में, तो आपको समझ आ जाएगी। एनीबडी एल्स? किसी और के पास क्वेश्चन है? अनिल जी, ज्योति जी, हर्षिका, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आई लव द वे यू अटेंड माय सेशंस. You're always so teachable, so attentive. It's beautiful. I like people who are teachable. I feel very much appreciated. Thank you so much. Yes, Mantosh. Mantosh, अपने आप को अनम्यूट करें। मेरे पास ऑर्गेनिक सब्जी लगा रखी है, 2-3 साल हो गए मुझे करते हुए। वेरी और गुड। अभी जो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ना, बहुत रिलीज हुआ है, बहुत निकला है। वेरी गुड। ना लेना पर सोने से पहले सब लोग एवरीबडी सोने से पहले गर्म पानी से नहा लो, नमक डालकर, या साबुन वाबुन कुछ नहीं, एटलीस्ट पानी से अपनी ऑरा को क्लीन कर लो सोने से पहले। वेरी गुड मंतोष जी। गंगा, कुछ कहना है? बताइए। माँ, इस वाले पार्ट में तो ऐसे चट 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 वाली वाइब्रेशन आवाज आ रही है बाईं तरफ, और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कान में शंख बज रहा है इस वाले में। अरे वाह, और नाभि में कुछ खुदक रहा है, नाभि के मूवमेंट हो रही है रह कर। सबसे निवेदन है, हो सके सोने से पहले या कल दिन में एक बार थोड़ा वार्म वाटर और थोड़ा सा प्योर देसी गाय का घी ये डालकर वो वार्म वाटर को आप पिए। अच्छा, ठीक। हाँ, तो कई लोगों को जो थोड़ा चैलेंजेस आते हैं ना फिजिकली, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, हाई वाइब्रेशन से, तो उसमें थोड़ी आपको राहत मिलेगी। ठीक है, ओके। एनीबडी एल्स? बाकी सब ध्यान में बैठे रहे। मैं सेशन बंद करती हूँ, लेकिन आप ध्यान में बैठे रहे। जो लोग उठ गए हैं उनके पास कोई प्रश्न है तो लास्ट 2 मिनट मेरे पास सिर्फ है, क्योंकि 1 घंटे का सेशन 2 घंटा हो जाता है। मुझे माधवी ने वार्निंग दे दी आज, इसलिए आज मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। यस काली ओके, हु इज दिस? ये इसका नाम मुझे दिख नहीं रहा है, ये क्या आ रहा है पीछे? हाँ, मीनाक्षी गौतम, आपके पास कोई प्रश्न है? आपने मुझे कहा था आपके पास प्रश्न है पहले व्हाट्सएप पे, बताइए मीनाक्षी फटाफट। 1 ही मिनट है, मैं 2:40 को, अरे 10:40 को बंद करूँ। मैम क्वेश्चन था, उसका आंसर भी मिल गया है। क्वेश्चन था, उसका आंसर भी मिल गया, तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करोगे? सो ग्रेट। ओके एवरीबॉडी, देन गुड नाइट। बैठे रहे मेडिटेशन में, और आई एम अवेलेबल, लेकिन मुझे सुबह सुबह फोन पे बात करना अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैसेज जरूर कीजिए, मैं मेरे हिसाब से आपको जवाब दे दूँ। ठीक है ना? लव यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि इस सेशन के बाद आपकी ताकत थोड़ी सी भी पहले से बढ़ी हो, आपका होश भी थोड़ा सा पहले से बढ़ गया हो। ठीक है ना? अनिल भैया कीप स्माइलिंग लाइक दिस। Oh, thank you, Deepika. Thank you so much. And by the way, I'm not a teacher. I'm an alchemist. मैं लोखंड को गोल्ड बनाती हूँ। I am not a teacher. Bye. You are my guru ma. You are my guru ma. Thank you, ma. Bye. Thank you, I love Thank you, you. Akshay. Thank you, Madhvi, Love you, for Guru Ma. bearing with Love me. you. Good night. Bye. Good night. Thank you very much. Love you.